आप कैसा फ़ील करेंगे जब आपको 7 साल के लिए एक रूम में बंद कर दिया जाए और आपकी ज़िंदगी सिर्फ़ उस रूम तक ही सीमित रह जाए? इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है लेनी एब्रामसन ने। यह मूवी 2010 में आई एक नॉवल बेस्ड स्टोरी मूवी है जिसे लिखा है एमा डोनोगुए ने। अगर इस मूवी की रेटिंग की बात करें तो इसे IMDb पर 8.1 की रेटिंग मिली है। ये तो हो गई कहानी की इनिशियल इन्फो। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जैक और उसकी माँ सो रहे हैं और जब जैक उठ जाता है तो वो अपनी माँ को उठाने के लिए गाना गाता है। यह गाना सुनकर जॉय उठ जाती है। फिर जैक अपनी सारी हाउस होल्ड की चीज़ों को गुड मॉर्निंग विश करता है। यहाँ पर हम देखें कि उनके रूम के अंदर बेड, बाथरूम, खाना बनाने के लिए गैस और बाकी सारी चीज़ें जो कि उस छोटी सी जगह में रखी होती हैं। अब जॉय जैक के लिए कुछ खाना बनाने लगती है। फिर वो ब्रेकफास्ट करते हैं। फर्दर जॉय अपने बेटे जैक से बोलती है कि आज हम केक बेक करेंगे, जिसमें कि जैक बोलता है केक जैसा हमें टीवी में दिखाया जाता है। इस पर जॉय उससे कहती है कि नहीं, हम कोई फेक केक नहीं बल्कि एक रियल केक बनाने जा रहे हैं। हम बता दें कि यहाँ पर जैक इसलिए ऐसा पूछता है क्योंकि जब वो पैदा हुआ था उसकी माँ ने उसे यह बताया था कि सिर्फ वही रूम उनकी दुनिया है और उस रूम के बाहर एक अलग प्लेनेट है। हम जो टीवी में देखते हैं वैसा कुछ भी नहीं है। फर्दर सब साफ सफाई का काम खत्म होने के बाद जो जैक की हाइट मेजर करती है। इस बात पर जैक बोलता है कि वो शायद एक दिन इस रूम से भी बड़ा हो जाएगा। मूविंग ऑन, अब आगे हम व्यूअर्स देखते हैं कि जॉय उस छोटे से रूम में ही जैक को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज कराती है। वो सारी चीज़ें जैक को सिखा रही होती है जो उन्हें उस छोटे से रूम में सरवाइव करने के लिए हेल्प करेगी। फिर जॉय अपने बेटे के साथ केक बेक करने लगती है और जब केक कटिंग का टाइम आता है तो जैक केक पर कैंडल लगाने के लिए बोलता है और जॉय उससे बोलती है कि हमारे पास कैंडल्स नहीं है। इस पर जैक चिल्लाने लगता है और नाराज हो जाता है। जॉय को उसकी इस बात पर कोई गुस्सा नहीं आता और वो उसे गले लगाकर नेक्स्ट ईयर कैंडल जलाने के बारे में बोलती है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों काफी इंजॉय करते हैं और यहाँ पर रात काफी हो गई होती है तो जॉय अपने बेटे को एक वार्डरोब में सुलाती है। ये सीन थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि उनके पास पहले से ही एक बेड होता है, लेकिन इसके बाद भी वह अपने बेटे को वार्डरोब में सुला रही होती है। उसके बाद हम एक आदमी को उस रूम में आते हुए देखते हैं जो कि जैक का पिता है और उसने ही उन दोनों को वहां पर बंद कर रखा होता है और वो उनसे मिलने के लिए बस रात के टाइम आता है। और इससे हमें यह पता चलता है कि उसने जॉय को यहाँ पर किडनैप कर रखा हुआ है और वो उस पर इतने सालों से फिजिकल हरासमेंट करता हुआ आया था। अब जॉय ने अपने बेटे को उसका नाम ओल्ड निक बताया होता है। साथ ही उसे यह भी बताया होता है कि वह बहुत बुरा इंसान है और वो उसका साया कभी भी अपने बेटे पर नहीं पड़ने देगी और यही रीजन होता है कि वह अपने बेटे को उससे छुपा कर रखती है। जैसे ही ओल्ड निक आता है और वो केक देख लेता है तो जॉय उसे बताती है कि आज जैक का 5th बर्थडे है और वो आदमी बोलता है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया, वह जैक के लिए कोई प्रेजेंट ले आता। ये सारी बातें जैक वार्डरोब में लेटा हुआ अंदर सुन रहा होता है और ये सब चीज़ें सुनकर वो सोचता है कि ओल्ड निक काफ़ी अच्छा इंसान है। और ऐसे ही जब कुछ दिन बीतते हैं तो ओल्ड निक को देखने के लिए एक दिन जैक अपने वार्डरोब से बाहर निकल कर आता है और जैसे ही वो उसके पास जाता है यहाँ पर हम देखते हैं कि ओल्ड निक की आँख खुल जाती है और जैसे ही वो जैक को पकड़ने वाला होता है इतने में ही जैक की माँ ओल्ड निक को कस कर पकड़ लेती है और उसे अपने बच्चे को टच करने से मना करती है। इस चीज़ को देखकर ओल्ड निक उसे वार्निंग देता है और दोबारा ऐसी कोई गलती ना करने के लिए बोलता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। और अगले दिन हम देखते हैं कि ओल्ड निक ने जॉय की हरकत से गुस्से में आकर घर की पावर कट कर दी होती है और वो रात उन लोगों को उस दिन ठंड में बितानी पड़ती है। अब हम देखते हैं कि जॉय अपने बेटे को बाहर की दुनिया के बारे में बताती है और वो उसे चूहे की बात करती है जो कुछ दिन पहले उनके रूम में घुस आया था। जॉय जैक से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि वो माउस कहाँ से आता है, तो जैक बोलता है कि उसे पता नहीं। जॉय यहाँ पर उसे समझाती है कि वह माउस वॉल के दूसरे साइड से आता है। जैक सोचता है कि वो माउस दूसरे वर्ल्ड में रहता है और यहाँ पर जॉय उसे समझाने की कोशिश करती है कि जो स्टोरीज उसने उसे बचपन में सुनाई थी वह सब झूठ है और इस रूम के बाहर हमारे जैसे और भी काफ़ी लोग रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, ग्रीन लाइफ है और ओल्ड निक ने उन्हें वहाँ पर बंद करके रखा है। जॉय जैक को समझाती है कि अब वो बड़ा हो गया है और उसे अपनी माँ की हेल्प करनी पड़ेगी, पर अब जैक ये सब बातें मानने को तैयार नहीं होता। इसी बात पर जॉय जैक पर गुस्सा करने लगती है
और जैक रोते हुए बोलता है कि वह जिस जगह पर है वह बस वहीं रहना चाहता है, उसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानना। फिर अगले दिन जॉय जैक से नाराज होती है और तब टीवी देखते देखते जैक धीरे से अपनी माँ से पूछता है कि क्या ये सब चीज़ें रियल में हैं। तो उसकी माँ फिर से उसे समझाती है। अब जैक धीरे धीरे उसकी बातों को समझने लगता है और वो अपनी माँ की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। आगे जॉय एक प्लान बनाती है जिसमें कि वो जैक के ऊपर गर्म पानी की पट्टी रखती है, जिससे जैक का बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। और वो उसे बताती है कि वो ओल्डनिक को जैक के फीवर होने की बात कहेगी, जिससे वो जैक को बाहर लेकर चला जाएगा। और रात को हम देखते हैं कि जब ओल्डनिक उनके पास आता है तो वह जैक को उसी जगह पर आराम करने के लिए बोलता है, जिससे कि उनका ये प्लान फेल हो जाता है। अब जॉय यहाँ पर दूसरा प्लान बनाती है, जिसके अकॉर्डिंग वह अपने बेटे को कारपेट में लपेटती है और जैक को मरने की एक्टिंग करने के लिए बोलती है। और वो बार बार इसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रही होती है, जिस पर जैक परेशान होकर रोने लगता है और बोलता है कि उसे कहीं नहीं जाना। इतनी ही देर में गेट के खुलने की आवाज़ आती है और जॉय जल्दी से जैक को कारपेट में रोल कर देती है और रोने लगती है। फिर आगे वो ओल्डनिक को बताती है कि उसको बुखार आने की वजह से उसका बेबी मर गया है और वह जैक को किसी अच्छी जगह पर दफनाने के लिए कहती है। यहाँ पर ओल्डनिक जैक को कार में लेकर जाता है। तभी जैक को अपनी माँ की बातें याद आती हैं कि जैसे ही वो उसे कार में लेकर जाए वह उस कारपेट से निकलने के बाद कार से जंप करे और फिर किसी से हेल्प करने के लिए बोले। और यहाँ पर जैक एग्जैक्टली वैसा ही करता है और जैसे ही वो कारपेट को अनरोल करता है हम देखते हैं कि जैक यहाँ पर अपने बर्थ के टाइम से पहली बार बाहर की दुनिया देख रहा होता है। उसे देखकर वो एक टाइम के लिए अचंभे में आ जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें उसके लिए एकदम नई होती हैं। और फिर जैसे ही ओल्डनिक की कार रुकती है जैक उसमें से कूदकर बाहर आने लगता है। यहाँ पर ओल्डनिक उसे कार से जंप करते हुए देख लेता है और उसे वापस से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बीच में जैक एक आदमी से टकरा जाता है और वह आदमी उन दोनों की हेल्प करने के लिए बोलता है, जिस चीज़ को देखकर ओल्डनिक डर जाता है और वो जैक को वहीं पर छोड़कर भाग जाता है। अब आगे वह आदमी जिससे कि जैक टकराया था उसकी हेल्प करने के लिए पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। अब जैक बिल्कुल सेफ था और पुलिस जैक से काफ़ी सारी चीज़ें पूछती है, जैसे कि उसका नाम क्या है, वो कितने साल का है और वो कहाँ रहता है और उसकी माँ कहाँ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैक बहुत ही डरा हुआ होता है, क्योंकि अब वो उस रूम से बाहर निकल चुका होता है और वो धीरे धीरे पुलिस को ये सारी चीज़ें बताता है। मूविंग ऑन, पुलिस जल्द ही उसकी माँ को भी ढूंढ लेती है। फाइनली जैक और जॉय अब उस रूम से बाहर निकल चुके होते हैं जहाँ पर वो 7 सालों से कैद थे, पर अब वो दोनों हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और सेफ हैं। अब हम देखते हैं कि जैक बहुत ही डरा हुआ होता है, क्योंकि अभी तक उसने अपनी माँ के अलावा किसी और को नहीं देखा होता है और वो डॉक्टर से भी बात करने में डर रहा होता है। और यहाँ पर डॉक्टर जॉय को सजेस्ट करता है कि जैक को वो किसी चाइल्ड सपोर्ट को दे दे, क्योंकि वो अभी डिप्रेशन में है और वो ठीक से जैक की देखभाल भी नहीं कर पाएगी, जिस पर जॉय ऐसा करने के लिए मना कर देती है। डॉक्टर जैक को पहनने के लिए मास्क और सनग्लासेस देता है, क्योंकि वो पहली बार उस रूम से बाहर आया हुआ होता है, तो उसके लिए ये सब चीज़ें एकदम नई होती हैं और उसकी बॉडी अब धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों को एडजस्ट करेगी। अब हॉस्पिटल में जॉय के पेरेंट्स उससे मिलने के लिए आते हैं। वो जॉय और जैक को अपने साथ घर ले जाने के लिए बोलते हैं। जैसे ही के पेरेंट्स जैक और जॉय को घर लेकर आते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके घर के बाहर काफ़ी मीडिया की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और वो सब जैक और जॉय के बारे में जानने के लिए उनसे इंटरव्यू करने के लिए बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जैक और जॉय उनसे बचते हुए घर के अंदर चले जाते हैं। अब आगे रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग डिनर कर रहे होते हैं और जैक रूम में जाने की जिद करता है, क्योंकि वो इतने लोगों के साथ कभी नहीं रहा था। और यहाँ हम देखते हैं कि जैक के ग्रैंडपा उसे अपना पोता मानने से इनकार कर देते हैं और यहाँ पर जॉय जैक को लेकर डिनर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। ये बात जॉय को हर्ट कर रही होती है कि उसके ग्रैंडपा उसके बेटे के साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं। जॉय अपने रूम में जाकर अपनी सारी पुरानी फोटोज देखने लगती है और पुराने दिनों को याद करने लगती है। अब उसके कुछ फ्रेंड किसी को डेट कर रहे होते हैं तो किसी की शादी हो गई होती है। ये सब चीजें देखकर जॉय और भी डिप्रेस हो जाती है और अपनी माँ से बोलती है कि उसका मन
अब घर में नहीं लग रहा है और यह सारी चीज़ों के लिए वह अपनी माँ को ब्लेम करने लगती है और वो बोलती है कि अब वो अपने खुद के घर में सिर्फ अपने बेटे के साथ रहना चाहती है। फिर कुछ प्राइम टाइम वाले उसके घर पर आते हैं और जॉय के सामने ये ऑफर रखते हैं कि अगर वो अपनी स्टोरी प्राइम टाइम के साथ शेयर करेगी तो उसे इसके लिए अच्छे पैसे मिलेंगे, जिससे कि उसे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। इस बात पर जॉय उनके साथ इंटरव्यू देने के लिए राजी हो जाती है और वो उन्हें बताती है कि उसकी लाइफ वहाँ पर कैसी थी और उन्होंने कितना मुश्किल टाइम वहाँ पर बिताया है। अगले दिन जैक मोबाइल में गेम खेलने की कोशिश करने लगता है। इस चीज़ से परेशान होकर जॉय उससे फ़ोन ले लेती है और उसे टॉय खेलने के लिए देती है। फिर जॉय रोने लगती है कि वो कैसे जैक को उस लाइफ में एडजस्ट कर पाएगी। इस पर जॉय की माँ बोलती हैं कि तुम जैक को उस टाइम वहाँ से निकाल सकती थी जब वो पैदा हुआ था और तुम ये बोल देती कि उसे किसी अनाथ आश्रम में दे आओ, पर तुमने खुद को अकेले रखने के डर से उसकी लाइफ को भी खराब किया है। ये सब बातें सोचकर जॉय और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। एक रात जब जैक सो रहा होता है तो वो देखता है कि उसकी माँ बेड पर नहीं लेटी होती है, जिससे कि वो उनको ढूंढने के लिए बाहर जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जॉय बाथरूम में बेहोश पड़ी होती है और उसे फटाफट से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ये सब चीजें देखकर जैक डर जाता है और अपनी माँ को फोन कर कर घर आने के लिए बोलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैक अपनी ग्रैंडमा से उसकी चोटी काटने के लिए बोलता है, जिससे वो अपनी स्ट्रेंथ मानता था और अपनी ग्रैंडमा से कटी हुई चोटी को अपनी माँ के पास पहुंचाने के लिए बोलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक का एक फ्रेंड बन गया होता है और वो उसके साथ खेल रहा होता है। इसी बीच में जॉय हॉस्पिटल से वापस आ जाती है। ये सब चीजें देखकर जैक बहुत ही खुश होता है। अब जॉय अपने बेटे के साथ इन सब लोगों के बीच में एडजस्ट हो जाती है और वो लोग अपनी हैप्पी लाइफ जी रहे होते हैं और यहीं पर इस स्टोरी को ख़त्म कर दिया जाता है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और ऐसी ही कुछ मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।